नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में इन दिनों महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार बढ़ गए हैं और लगातार जो है झारखंड में महिलाओं और लड़कियों के साथ जो है घोर अन्याय की घटना घट रही है। आप देख रहे होंगे कि दुमका हो या फिर साहेबगंज हो या फिर रांची हो, ये लड़कियों के साथ आपराधिक घटनाओं के कारण जो है पूरी तरीके से जो कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उनके पीड़ित परिवारों पर क्या कुछ गुजरता है उनको सहना पड़ रहा है। एक सबसे बड़ा जघन्य मामला घटा है रांची जिले के ओपी मेसरा थाना अंतर्गत जो है रुदिया गांव में, जहां पर दिन दहाड़े जो है एक लड़की को जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो है आरोपियों ने उसे फांसी लगा करके जो है आत्महत्या का रंग देने का प्रयास किया। आज हम मौजूद हैं उस घटना स्थल पर और सीधे जानते हैं कि जो पीड़ित लड़की की जो मां है उनसे हम सीधे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ घटना घटा। कि लड़का लोग के फांसी का सजाए दे दीजिए। यही चाहते हैं कि लड़का लोग के फांसी का सजाए दीजिए। फांसी का सजाए नहीं दीजिएगा तो मेरा बेटी वापस कर दीजिए। 3 लड़का है उसमें। कौन कौन लड़का है, नाम बताइए। 2 लड़का का नाम नहीं जान रहे हैं, 1 लड़का का नाम जान रहे हैं, सनी है। जो हमको धीराया था वो सनी है ना, अब बाकी 2 लड़का वो सनी नाम का है, उसका जीजा है। एगो जीजा है और जीजा का एगो भाई है। धमकी जो दिया धमकी दिया है सो सनी है। ये बताइए कि जो उस समय घटनाएं घट रही थी, जो लगातार आपकी लड़की को जो धमकी दिया जा रहा था, तो क्या धमकी दिया जा रहा था? वो रात में हमको फोन करके बोला कि हम आपका लड़की को उठा लेंगे। तो उसका लड़का को वहाँ नहीं पर रहती है, तो उससे नंबर मांग के उसका माँ को हम फोन किए कि आपका बेटा को समझा दीजिए, इस तरह से बात काहे कर रहा है। तो माँ से कुछ नहीं बोलने दिया, माँ को फोन लूट लिया मेरे पास से, उसका माँ से। कितने दिनों से धमकी दे रहा था? बस रात में हमको धमकी दिया है। रात में धमकी दिया और रात में धमकी दिया तो आए इसका पापा 10 बजे रात को। तो हम बोले 10 बजे रात को कि देखिए नहीं, लड़का हमको धमकी आ रहा है, ऐसे बोल रहा है इसको। तो बोले कि ठीक है आने दो उसका। पिताजी बाप आएगा तो ड्यूटी से 8 बजे रात दिन में 8 बजे आता है, रात ड्यूटी जाता है। तू आया तो बोले कि आएगा ड्यूटी से तो हम उसको बोलेंगे कि आपका बेटा इस तरह से काहे बात कर रहा है, तो हम आदमी को जमा करेंगे। तो जब हम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे तो लड़का लोग तीनों डराम भीड़ से सुन रहा था। तो हम नहीं जाने कि इन लोग ही मामला बना के है यहाँ एकदम सा। तो बोले कि ठीक है। हम बोले कि हम क्या करें जी, काम चल जाए। तो ये बोले कि चल जाओ तू काम, हम उधर से आ रहे हैं तो आदमी को हम जमा कर रहे हैं सबको, कि सब आदमी को जुटा रहे हैं। तो पूरा लड़का सुन रहा था मेरा बात। तो ये चला गई 7 बजे निकले, 7:30 बजे हम निकले। तो हम अपना उठाए लड़की को, बोले मैया तुम हमको खाना बना के धर देना, हम 12 बजे आते हैं। तो बोली कि क्या बना देंगे खाना? तो हम बोले कि सब्जी भात बना देना। तो बोली कि ठीक है जाओ तू कह के बस हम चले गए, यहाँ से निकल गए। अच्छा, ये बताइए कि घटना जो घटी है कितने बजे शाम को घटी है? ये दिन का बात है, सुबह का बात है। 8 साढ़े 8 बजे के लगभग में ऐसा किया है। उस समय कहाँ पर थे? हम काम करने चल गए थे, नहीं थे घर में। अच्छा, ये बताइए कि आपकी लड़की को जो है उन जो आरोपी लड़का है उसके पहले भी कभी भी कुछ बात हुई थी या नहीं, हम सब लोग नहीं सुने थे, कभी बात नहीं हुआ। तो उन लोग से दिन हाड़ी दारू पी को अचानक बोला है उन लोग, कभी वैसा नहीं। इसलिए कि लड़की के पास मोबाइल नहीं है, एक ही गो घर में मोबाइल है, एक ही गो। पहले बड़ा मोबाइल था वो फूट गया, तो उसमें से सिम निकाल के हम छोटा मोबाइल में डाल दिए हैं लेके। एक ही गो मोबाइल है मेरा पास। पहले से बात कुछ नहीं, सब अचानक वैसे हमको बोला है रात में। बोले तो बोल रहा है कि क्या कर लीजिएगा, हम देख तो लेते हैं आपको कि क्या कर लीजिएगा यार। तो हम नहीं जाने। ये बताइए कि आपकी लड़की जो जिस प्रकार से घटना जघन्य अपराधियों के द्वारा दिया गया, प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन मिला है? हम वही बोले हैं वहाँ तो उन लोग का फांसी का सजाए चढ़ा दीजिए, सीधे फांसी का सजाए चढ़ाइए, हमको दिखाइए उस सबके फांसी का सजा चढ़ा के ना, तो हमको बेटी वापस ला दीजिए। इसलिए कि बेटी उसको नहीं चाह रहा था, नहीं खोजता था। उन लोग जान कैसा किया है बेटी मेरा। बहुत कुछ सोच रही थी हम लोग का पीछे, मेरा पीछे कोई नहीं था, वही बेटी थी हमरा, कोई नहीं है। मेरा लड़का उड़का 3 गो लड़की है, 2 गो छोटा है। और वो लड़की को बहुत तकलीफ से हम पढ़ाए थे काम कर करके, वो आगे चल के मेरा कुछ करके दिखाती हमको। वो बोला था हमको कि हम मम्मी पापा को पीठ पर खाड़ होके, हम इन लोग का अपन पैर पर खाड़ होके और हम इन लोग का करके हम कमा के खिलाएंगे, बेटी चली गई, अब क्या प्रशासन से न्याय की मांग करते हैं?
हम मांग कर रहे हैं कि उन लोग को फांसी का सजाए चढ़ा दीजिए, ना तो वापस ला दीजिए मेरा बेटी, फांसी का सजा चढ़ा दीजिए। तो ये थी पीड़ित लड़की की मां, जो साफ तौर पे कह रही है कि उनकी बेटी को वापस किया जाए, नहीं तो जो आरोपी है उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। जो पिता हैं उनसे हम सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले सर आपका अपना नाम बताइए। मेरा नाम है सरदीप राम। जो जघन्य घटना घटा आपके साथ, क्या दर्द आप बयां करना चाहते हैं? दर्द तो बहुत है सर, लेकिन क्या बोले। कभी सोचे थे कि कभी इस प्रकार की घटना आपके साथ घटेगी? ऐसा तो कभी जिंदगी में सोचे नहीं थे। एक वही थी, बोली थी कि पढ़ ली के पापा हम आपको जो है अपना पैर पर खड़ा होएंगे तो कुछ जरूर करके दिखाएंगे। हम लोग सोचे कि चलिए कम से कम बड़ी बेटी है तो कुछ तो करेगी। हम लोग क्या सोचते थे कि ये हालत हो जाएगा, हम लोग के यहाँ किस्मत ही हम लोग के खराब हो जाएगा आगे चल के। क्या मांग करते हैं प्रशासन और सरकार से? हम लोग तो कहते हैं वही कि वही दे दीजिए उन लोग को फांसी। इस तरह से जो किया है। घटना के बाद कौन कौन से प्रशासनिक पदाधिकारी और राजनेता आपसे मिलने आए हैं? आए थे बहुत से नेता आके। के राज्यसभा सांसद जी आए, आदित्य साहू जी आए थे। अभी थोड़ा देर सरकार पहले की ओर से कौन कौन आए हैं? कोई नहीं आए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? क्या बोले, हमको तो बोलिए नहीं निकलता है। तो ये है बेटी के पिता, और जो इनके साथ घटना घटा है वो निःशब्द हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर की सबसे बड़ी बेटी थी। और जिस प्रकार से जघन्य अपराधियों के द्वारा इनकी बेटी के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया, वो समाज में कह सकते हैं एक प्रकार से वो दरिंदे हैं, और लगातार जो है दरिंदगी को जो इस घटनाएं कर करके जो है फरार हैं। पुलिस जो है उनको तलाश कर रही है, लेकिन 5 दिनों का उन्होंने मोहलत मांगा है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो अपराधी हैं वो फरार हैं। पुलिस 5 दिनों के मोहलत मांगने के बाद क्या पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि आखिर समाज में इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही है, क्यों लगातार जो है जघन्य घटनाओं को लेकर के जो है समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो समाज में प्रशासनिक वर्ग हैं, वो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है। जरूर जो भी घटना जिन अपराधियों के द्वारा घटित किया है, उनके परिवार वालों के द्वारा संस्कार नहीं दिए होंगे, जिसके कारण से वह समाज में इस प्रकार के जघन्य घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए। लोगों से और भी बात करेंगे इस घटना को लेकर के, या आखिर इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही। झारखंड की राजधानी रांची अंतर्गत ओपी मेसरा के रुदिया गांव में जो रविवार को जघन्य घटना हुई, जहां सुबह में 3 अपराधियों के द्वारा एक लड़की के साथ जो है दुष्कर्म करने के बाद जो है उनको फांसी पर चढ़ा करके मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस जघन्य घटना के 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी आरोपी जो है फरार हैं। और हमारे साथ बात करने के पीड़ित के जो है बड़े पापा हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ घटना घटा है और क्या शासन और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। घटना तो घटी है हमारी बच्ची के साथ, और ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और वो सुबह में घटी है, क्योंकि हमारे भाई और दोनों भाई का वाइफ दोनों वो बाहर निकले हैं और 1 घंटा के अंदर एक घटित हुई है। ये बहुत ही दयनीय अपराध है। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जो भी किया है उसको पकड़ा जाए और
उसको फांसी पर लटकाया जाए, ताकि आगे के भविष्य में कोई दूसरे बेटी बहन के साथ इस तरह करने से लोग डरे। और हमें पुलिस प्रशासन से कोऑपरेट मिल रहा है। उन्होंने 5 दिन के समय मांगे, बोले 5 दिन के अंदर वो सारे को पकड़ लेंगे। और उस समय हमारे साथ जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उस समय हमारे ग्राम के मुखिया भी थे, कुशल मुंडा, सरपंच भी हमारे को थे, इसके बाद हमारे प्रधान भी थे करमू मुंडा, हमारे नेता एक थे, कोई लोकल नेता है कमलेश राम, और हमारे जिला परिषद संजय कुमार महतो जी भी थे। उनके सामने हमारी पुलिस से टीओपी थाना में बात हुई थी, जब हमारे ग्रामीण भाई लोग सारे मिल करके लाश को लेकर के जो प्रदर्शन किए थे थाना के पास, तो हम लोग को बुला करके 5 आदमी को बुला करके ये हमारी सामने पुलिस प्रशासन ने ये मांग की है कि 5 दिन को समय दीजिए, जो भी अपराधी है उसको हम लोग 5 दिन के अंदर पकड़ लेंगे। ये जो अपराधी हैं 3 व्यक्ति जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? उनका बारे में तो हम ये जानते हैं कि वो है नेपाल का, पर यहाँ पर उसके बाप दादा मौसा वगैरह लोग बहुत बीआईटी मिश्रा में कार्यरत थे, वो अभी रिटायर हो चुके हैं। अब हमको एक ज्ञात नहीं हो रहा है कि जो सनी थप्पा है वो किसी यहाँ पर जो रहते हैं उनका लड़का है या मौसी का लड़का है, ये हमको पूरा ज्ञात नहीं है। लेकिन नेपाल के हैं। हाँ, लेकिन जो यहाँ पर एक कार्यरत है वो बीआईटी से रिटायर है, उनको हम 30 साल से जानते हैं। टेक बहादुर थप्पा नाम है, और वो लोकल में कहीं कार्यरत भी है। वो शाम को कहीं पंखुड़ी हॉस्पिटल है उसमें वो काम करते हैं, उनको हम जानते हैं। लेकिन हमको पूरा अभी कंफर्म नहीं है कि उनका बेटा है या साढ़ू का बेटा है। कहाँ भाग के गए होंगे तीनों अपराधी, क्या जानकारी है आपके पास? हमें कुछ ऊपर से जानकारी, मतलब ज्यादा दूर गए नहीं है, कुछ आसपास में ही है, और वो जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि उनका मोबाइल, आधार कार्ड वगैरह सब हमारी प्रशासन जब्त कर। ये काम प्रशासन का है, आश्वासन दिए हैं तो उनको पालन करना है हमें। और उनसे तो हम लोग यही मांग किए हैं कि उसको फांसी दिया जाए, हमारे इनको कुछ मुआवजा दिया, क्योंकि वो बड़ी बच्ची थी, पढ़ रही थी। सबको आशा रहता है कि हमारे घर में अगर बेटा हो या बेटी हो बड़ी है तो उसे सबका आशा रहता है। हमारे भाई साहब को बहुत आशा था कि हमारी बेटी कुछ बनेगी, मदद मिलेगा, क्योंकि इनका बाद में भी 2 बच्ची ही है, तो वो आशा किए हुए थे। पर इस तरह का हो गया तो अब तो बहुत ही दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है। कह सकते हैं कि जो लड़की के जो बड़े पिताजी हैं उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए, और समाज में जिस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है वह कह सकते हैं क्यों घटनाएं घट रही है, इस पर भी एक सोचने वाली बात है। और सरकार को, प्रशासन को बड़े बड़े जो पर बयान देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर वह जो है कार्य नहीं हो पाता। जिले के बीआईटी मिश्रा ओपी अंतर्गत दुधिया गांव में हम हैं, और जो रविवार को जो जघन्य घटना घटी है, और इस घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता। उनसे हम जानते हैं कि जो घटना घटी है क्या घटना है, और इस घटना पर जो भी दोषी हैं उनके लिए वो क्या सजा की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शिवलाल महतो, भाजपा मिश्रा मंडल के अध्यक्ष युवा मोर्चा के हैं। और ये तो जिस प्रकार से घटना घटी है बहुत ही निंदनीय घटना है। परसों रात को इन लोग को धमकी मिलता है और उसके सुबह में वो लोग इस घटना का अंजाम देता है, और एक हमारी बहन के साथ में दुष्कर्म करके उनका हत्या कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो अभी के सरकार में जिस प्रकार से दुष्कर्म और हत्या का सिलसिला पूरा झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो देखने को मिल रहा है, ये सरकार अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। साथ में प्रशासन का भी आंख में पट्टी बांध दी है कि अगर सरकार आंख का पट्टी नहीं खोलेगी तब तक प्रशासन भी अपनी आंख की पट्टी नहीं खोलेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि जिस बहन के साथ हम लोग का रुदिया क्षेत्र में इस प्रकार का घटना घटित हुआ है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम लोग कभी इस क्षेत्र में इस प्रकार का घटना पहले नहीं घटी है, लेकिन इस बार जो इस प्रकार का घटना घटी है इससे पूरा ग्रामीण इस क्षेत्र पूरा गमगीन है। और हम लोग प्रशासन से
और सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उस बहन को न्याय मिले, जिससे उसका आत्मा को शांति मिले। अगर प्रशासन अगर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन जाहिल अपराधियों को अगर नहीं पकड़ती है, उन लोग को खिलाफ अगर जल्द से जल्द उन लोग को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है, तो हम लोग इसमें कड़ा आंदोलन करेंगे। ये बताइए कि घटना के 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिनों के अंतराल में सरकार और प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को क्या कुछ आश्वासन और क्या कुछ सहायता मिला है? देखिए, अभी तक वर्तमान सरकार माननीय हेमंत सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री या सरकार के द्वारा अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है, और अभी तक किसी प्रकार से किसी अपने अधिकारी पदाधिकारी को भी इस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे। और प्रशासन से तो हम लोग यही मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो उन लोग को गिरफ्तार करे और उन लोग को सज़ा सुनाया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधी खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं। और आप लोग सभी मीडिया लगभग हर इस तरह का घटना पर आप लोग वहां पहुंच रहे हैं। आप लोग को पता है अभी 10,000 ऐसे घटना घटा है अभी इस वर्तमान सरकार में, कि अभी तक जिसका बड़े घर का लोग रहते हैं तो लोग उसमें तो लोग बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं, लेकिन इस गरीब परिवार में होता है तो लोग चुप्पी साध लेते हैं, मंत्री नेता सभी को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक समान देखना चाहिए। 2 दिन बीत गए हैं, 2 दिनों के अंतराल में आरोपियों को पकड़ने के लिए जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं उससे? प्रशासन पर पुनः विश्वास है। जिस प्रकार से हम लोग को आश्वासन दिए हैं और अभी जिस प्रकार से SIT टीम की गठित करके अभी प्रशासन अभी जांच में जुटी है। अभी जो हमारे थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह है, उन्होंने भी अपनी, और श्याम किशोर सर भी यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचे थे, और उन्होंने पूरी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जितना जल्द हो हम लोग प्रयास करेंगे कातिलों को पकड़ने का। तो हम लोग आशा करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ा जाए और उन लोग को सजा दिया। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से रांची जिला के अंतर्गत BIT मेसरा OP अंतर्गत रुदिया गांव में जो जघन्य घटना घटी, और एक पढ़ने वाली लड़की को जो है 3 आरोपियों के द्वारा जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, और उसके बाद जो है उनको जो है फांसी पर लटका करके जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो जिस प्रकार से घटना घटी है ये काफ़ी जघन्य है, और उनके जो परिवार वाले हैं, उनके माता और पिता हैं, उनके लिए वो सबसे बड़ी बेटी के रूप में थी, और कह रही थी कि वह जब बड़ी होगी तो वह माता पिता का सहारा बनेगी। लेकिन जो अपराधी है, उन्होंने जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया वह समाज को शर्मसार करने वाला है, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन क्या कारण है कि झारखंड में लगातार जो है महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार जो बढ़ गया है। लगातार आप देख रहे होंगे कि साहेबगंज जिला हो जहां पर जो है रेबिका का 50 टुकड़ा कर दिया जाता है, दूसरा दुमका में जो है जिंदा जला दिया जाता है अंकिता को, हजारीबाग में घटनाएं घट रही है। सरकार कहती है कि हम महिलाओं और सुरक्षा के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वर्तमान समाज में महिला और लड़की जो है सुरक्षित महसूस कर पा रही है, क्योंकि घटनाएं घटती है और घटना घटने के बाद जो है कुछ दिनों के बाद मामला शांत हो जाता है, और सरकार और प्रशासन जो है वही पुराने तरीके पर जो है सुचारू रूप से चलने लगती है। घटना का कभी भी एनालिसिस नहीं किया जाता है कि घटनाएं क्यों घट रही है, समाज में क्या ऐसा कमी है प्रकार की घटना जो है समाज में घट रही है। और जब तक सामाजिक स्तर पर जो है इन जघन्य अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस प्रकार की घटनाएं जो होती रहेगी, और कोई ना कोई माता पिता का जो है बेटी जो है फांसी पर जो है चढ़ते रहेंगे, जघन्य अपराधियों के द्वारा जो है शिकार होती रहेगी। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24।